हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय डीपीएल। आज हम लोग एक ऐसी बुक के बारे में बात करने वाले हैं जिसके अंदर हमें बताया गया कि किस तरीके से हम लोग फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। और इस बुक से केवल हम लोग नहीं, इनफैक्ट हजारों लाखों करोड़ों लोग अपनी लाइफ को चेंज कर चुके हैं। इसके अंदर अपने जो दो डैड हैं, यानी कि जो रॉबर्ट कियोसाकी है, उन्होंने अपने दो डैड के बारे में बताया। दो डैड से मेरा मतलब ये नहीं है, या इस बुक का मतलब ये नहीं है कि उनके दो पिता थे। इसमें कहने का मतलब ये कि एक उनके जो बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे रॉबर्ट कियोसाकी के, उनके पिता थे जिनको वो अपने पिता की तरह मानते थे, और एक उनके खुद के पिता थे। दोनों की सोच में जमीन आसमान का अंतर था। दोनों की लर्निंग्स लेकर के उन्होंने इस बुक के माध्यम से हमें सिखाया कि हमें क्या करना चाहिए अपनी लाइफ के अंदर फाइनेंशियली फ्रीडम पाने के लिए। तो आज के वीडियो में हम लोग यही चीजें सीखने वाले हैं, और एंड ऑफ द वीडियो में आपको एक ऐसी टिप देने वाला हूं जिसमें मात्र 1500 रुपए से आप लोग हफ्ते का 5 से 6 हजार रुपए कमा सकते हैं। यस, इसी बुक से रिलेटेड वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम कि वो 10 लर्निंग्स कौन सी हैं जो हमारी लाइफ में चेंज लेकर के आ सकती है। रॉबर्ट कियोसाकी हमें बताना चाहते हैं रिच डैड पुअर डैड के माध्यम से। तो सबसे पहली लर्निंग की तरफ हम चलते हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट निकल करके आता है माइंडसेट डिफरेंस। माइंडसेट डिफरेंस में यहाँ पे दोनों जो पेरेंट्स हैं वो अपने अपने माइंडसेट के हिसाब से अपने अपने बच्चों को ज्ञान देते हैं। यहाँ पे सबसे पहला एक रिच डैड की अगर मैं बात करूं, जो कि रॉबर्ट कियोसाकी जो ऑथर है, ऑथर के फ्रेंड के पिता थे, वो हमेशा बोलते थे कि कभी भी पैसे के लिए काम मत करो। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, वो क्या बोलते थे, पैसे के लिए काम मत करो। तो काम किसके लिए करना है? फिर पुअर डैड जिसको नाम दिया गया है, वो हमेशा बोलते थे, जो जॉब करते थे, कि आप पैसे के लिए काम करो। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे जो हमें सीखने को मिलती है, पहली थिंकिंग जो है माइंडसेट डिफरेंस। तो अगर आपका माइंडसेट अलग तरीके से सोचता है, अगर आप अलग तरीके से प्लान करते हैं, अगर आप अलग नजरिए से चीजों को देखते हैं, तो डेफिनेटली यू विल अर्न एंड यू विल एंजॉय द लाइफ, राइट। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में कि हम लोगों को एक अलग नजरिए से चीजों को देखना है। माइंडसेट डिफरेंस बहुत जरूरी है। तो आपको ये डिसाइड करना है, अगर आप हो सके तो नोट्स बनाते रहिए, साथ साथ में मुझे लिखते रहिए कमेंट बॉक्स के अंदर, कि आपको ये डिसाइड करना है कि अभी आपका जो माइंडसेट है वो कैसा चल रहा है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग है यहाँ पे फाइनेंशियल एजुकेशन। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसको फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होती। हमें ना आज की डेट में अगर मैं बात करूं ना, फाइनेंशियल जो लिटरेसी है वो बहुत क्रूशियल है मार्केट के अंदर, बहुत मतलब कठिनाई से मिलती है। और हम लोगों को ये सीखना पड़ेगा कि जो भी हमारे बैंक स्टेटमेंट्स हैं उसको कैसे पढ़ा जाता है, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे पढ़ा जाता है। यानी कि हम लोगों ने पूरे साल के अंदर, जो भी आप साल का देख सकते हो, वीक का देख सकते हो, मंथ का देख सकते हो, जो भी आपको स्टेटमेंट देखना है, आपको स्टेटमेंट रीड करनी आनी चाहिए। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रीड करनी आनी चाहिए कि पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम रिच बनने का सपना देखते हैं, अगर हम सक्सेस होने का सपना देखते हैं, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें क्या करना, फाइनेंशियल एजुकेशन जो हमें सीखनी है, इस बुक के माध्यम से हमें बताई गई है। क्या बताया गया? अगर कंक्लूजन निकाले कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़नी आनी चाहिए, पैसा कहां से आ रहा है और कहां को जा रहा है, राइट। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे अगर हमें सीखने को जो मिला है, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटी, जो कि बहुत ही आसान भाषा में रिच डैड पुअर डैड के माध्यम से हमें सिखाई गई है ऑथर के द्वारा। एसेट्स मतलब कोई भी वो चीज, फिर से समझ लीजिए, एसेट्स मतलब कोई भी वो चीज जो आपकी जेब में पैसा डाले, और लायबिलिटी कोई भी वो चीज जो आपकी जेब से पैसा निकाले। अब दोनों के एग्जांपल समझते हैं। एसेट्स मतलब जैसे कि आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, आज आपने कोई प्रॉपर्टी मान लीजिए 10 लाख की खरीदी, 10 साल बाद वो प्रॉपर्टी 1 करोड़ की हो सकती है, 50 लाख की हो सकती है, 20 लाख की हो सकती है। एटलीस्ट जिस वैल्यू पे आपने खरीदी उससे तो ज्यादा ही होगी। तो ये क्या है, एसेट्स का काम करते हैं। या आपने कोई घर खरीदा और उसको रेंट पे चढ़ा दिया, वो आपके लिए एसेट्स का काम करेगा। आपने कहीं शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दिया, वो एसेट्स का काम करेगा। आपने कुछ बॉन्ड्स परचेज कर लिया, वो एसेट का काम करेगा। यानी कि कोई भी वो चीज, कोई भी वो जगह जहां पे आपने पैसा लगाया और वो बढ़ता चला गया, वो आपके लिए एसेट्स का काम कर रहा है। और वहीं दूसरी तरफ कोई भी वो चीज अगर आप खरीदते हैं जो आपकी जेब से पैसा ले, लाइक आपने मान लीजिए जैसे बाइक खरीदी, बाइक पे आपने 1 लाख रुपए की आपने बाइक खरीदी। अब वो 1 लाख रुपए की बाइक अगर 1 साल बाद आप बेचेंगे, 1 लाख की नहीं जाएगी। वो क्या होगा, वो आपके पैसे को घटा रही है, आपकी पैसे की वैल्यू को घटा रही है। तो कोई भी वो चीज जो आपकी जेब से पैसा ले और निरंतर खर्चे करवाई जाए, उसको बोलते हैं लायबिलिटी। तो एसेट्स और लायबिलिटी बहुत ही आसान भाषा के अंदर हमें यहाँ पे समझाई गई है। इसी तरीके की बहुत सारी लायबिलिटीज हैं जो हम अपनी लाइफ में पाल करके रखते हैं। तो रॉबर्ट कियोसाकी जो ऑथर है इस बुक के, वो हमें यही चीज बताते हैं कि हम लोगों को एसेट्स के ऊपर ज्यादा पैसा लगाना चाहिए। अगर आपके पास 10 रुपए कमाई के आते हैं
तो 10 रुपए में से कोशिश करिए कि 5 रुपए आप एसेट्स पे खर्च करें और बाकी के जो 5 रुपए उससे अपनी जो रोजमर्रा के जो खर्चे हैं उसको निकालें और कुछ बच जाए तो लायबिलिटी पे खर्च करें, लेकिन एटलीस्ट 50% आप एसेट्स पे खर्च कर सकते हैं। ये चीज हमें इस बुक के माध्यम से बहुत ही आसान भाषा में सिखाई गई है, तो आप लोगों को इस चीज के ऊपर जरूर फोकस करना चाहिए। तो यहाँ पे अब तक हमें 3 पॉइंट समझ में आए। पहला, माइंडसेट डिफरेंस, कि रिच लोग कैसे सोचते हैं, पुअर लोग कैसे सोचते हैं। वहीं पे दूसरा, फाइनेंशियल एजुकेशन, रिच लोगों के पास में फाइनेंशियल एजुकेशन होती है, वो ये जानते हैं कि उनकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको कैसे पढ़ना है और वहां उनका पैसा कहां से आ रहा है, उनका पैसा कहां को जा रहा है। और तीसरी चीज, एसेट्स और लायबिलिटी के डिफरेंस को अमीर लोग और गरीब लोग जानते हैं। अमीर लोग ज्यादा अच्छे से समझते हैं, इसलिए वो अपना पैसा एसेट्स में लगाते हैं, ना कि लायबिलिटीज में। और गरीब लोग, जैसा मैंने लास्ट बुक की समरी में भी बताया था आपको, कि जो गरीब लोग होते हैं वो क्या करते हैं, कमाई होगी 10,000 की, फोन होगा 1 लाख का, राइट। तो उनके खर्चे बहुत बड़े होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनकी जिंदगी EMI पे चल रही होती है, राइट। यहाँ पे हमें चौथा पॉइंट बताया गया है, इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टिंग। यस, इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टिंग। हम में से बहुत सारे लोग इन्वेस्टिंग को खराब समझते हैं, हम उसको इन्वेस्टमेंट को ही जुआ समझ लेते हैं कि ये तो जुए का काम है, ये तो मतलब सट्टे का काम है। बहुत सारे लोग आज के डेट में शेयर मार्केट को जुआ यानी सट्टा बताते हैं, राइट। तो क्या ऐसा है? सच में नहीं। यहाँ पे हमें जो चीज बताई गई है इस बुक के माध्यम से, चौथी चीज, वो ये है कि हमें इंपॉर्टेंस को समझना है। यानी कि जो आप इन्वेस्टिंग करते हैं वो कहीं भी करिए, जरूरी नहीं शेयर मार्केट में करिए, वो आप बॉन्ड्स में भी कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज में भी कर सकते हैं, जहां आपको एसेट्स लगे, जो आपको पैसा जहां पे आप लगा रहे हैं वहां से पैसा अगर आने की संभावना है तो वो आपके लिए एसेट का काम करेगा। तो किसी भी एसेट में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी इंपॉर्टेंस को समझना है। और यहाँ पे जो दूसरी चीज बताई गई है इसी के अंदर, वो ये बताई गई है कि हमें ना रिस्क को खराब नहीं समझना चाहिए, जितना हो सकता है अपनी कैपेसिटी से ज्यादा रिस्क लेना चाहिए। एंड पांचवा पॉइंट है यहाँ पे, वर्क टू लर्न नॉट फॉर मनी। यस, पैसे के लिए काम नहीं करना, सीखने के लिए काम करना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया लास्ट पॉइंट में कि इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कहां करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है एसेट्स पे, ना कि लायबिलिटी पे। और वहीं पे ये पॉइंट भी उसी से कनेक्ट होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप लोगों को ये देखना है कि आपके रिस्क लेने की कैपेसिटी कितनी है। जितनी आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी, उससे ज्यादा आपको रिस्क लेना है, ताकि जब आपको रिस्क से फेलियर मिले तो उससे आपको सीखने को मिले। तो यहाँ पे कहना चाहते हैं जो हमें ऑथर है कि आपको हमेशा एक ही चीज के ऊपर फोकस करना है, लर्निंग, लर्निंग एंड लर्निंग। जो भी आप काम करना चाहते हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वहां से आप लर्निंग्स लीजिए, लर्निंग के लिए काम करिए, पैसे के लिए काम नहीं करना। अगर आप पैसे के लिए जॉब करते हैं, पैसे के लिए बिजनेस करते हैं, तो उसमें आपको कभी सक्सेस नहीं मिलेगी, ऐसा ऑथर कहते हैं रिच डैड पुअर डैड के माध्यम से। वो कहते हैं कि अगर आप लर्निंग के लिए कोई भी काम करते हैं तो वहां पे आपको सक्सेस 100% मिलेगी। अगर आप पैसे के लिए काम करते हो तो आपको सक्सेस नहीं मिल सकती। मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो मैंने पहले इस बुक को पढ़ा, अच्छे से उसको समझा, अपने जीवन में उतारा, उतारने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो मैंने ये वीडियो बनाने का जो मेरा काम है वो मैंने लर्निंग पर्पज से लिया, राइट। अब इससे जो अर्निंग होगी वो एक बाय प्रोडक्ट है, राइट। तो वो बाद की बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहली चीज, हमें काम करना है लेकिन सीखने के लिए। यहाँ पे हमारा छठा पॉइंट है, द पावर ऑफ कॉर्पोरेशन। यस, कॉर्पोरेशन की पावर को हमें समझना है। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको ये नहीं पता कि जब हम बिजनेस करते हैं उसमें लीगल फॉर्मेलिटीज क्या क्या होती है, टैक्स के एडवांटेज क्या होते हैं, टैक्स को किस तरीके से सेव करा जाता है, ये सारी चीजें हमें नहीं पता। तो आप लोग कहेंगे कि यार हम सीए थोड़ी ना है जो टैक्स की जानकारी हम लोग लेकर के घूमेंगे। यस, आप सीए नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन भाई पढ़ाई तो कर सकते हो, उसके बारे में जानकारी तो ले सकते हो, थोड़ा बहुत जान तो सकते हो। बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर बुक्स अवेलेबल है, बहुत सारी जानकारी अवेलेबल, उनको सीख तो सकते हो। जहां पे हम एंटरटेनमेंट के लिए हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वहां पे हम लर्निंग के लिए भी तो अपना टाइम यूज कर सकते हैं। टाइम वेस्ट और टाइम यूज में दोनों में बस छोटा सा अंतर है, आप किस चीज के लिए किसी भी कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं। आप सीखने के लिए कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं या फिर एंटरटेनमेंट के लिए कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, द पावर ऑफ कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन की पावर को समझना है। अपने जो एसेट्स हैं उन एसेट्स को अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करना है कॉर्पोरेशन की मदद से, राइट। तो आपको यहाँ पे फंडा समझना पड़ेगा, ये हमारा छठा पॉइंट है। सातवीं लर्निंग है, ओवरकम फियर एंड रिस्क, जो मैंने अभी आपको बताया था चौथे और पांचवें पॉइंट के अंदर कि भैया अपना जो फियर है, फियर से भी ऊपर निकल जाओ, अपने डर से भी ऊपर निकल जाओ। अगर आप डर से ऊपर निकल गए, यानी कि आपका जो डर है, सबसे पहली चीज कि अगर मैं फेल हो गया तो, सबसे बड़ा डर यही है ना कि अगर मैं फेल हो गया तो, इसलिए मैं कोई काम करता ही नहीं, है ना। मेरे पास आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनको मैं पर्सनली जानता हूं, वो कोई भी काम केवल इसीलिए स्टार्ट नहीं करते अगर मैं फेल हो गया तो, क्योंकि आज उनको लगता है कि मेरी एक वैल्यू है समाज के अंदर
कि मैं हर काम परफेक्टली करता हूं, लेकिन अगर मैंने कोई नया काम कर लिया और मैं उसमें फेल हो गया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इस वजह से हम में से ज्यादातर लोग कोई भी काम शुरू ही नहीं कर पाते या कोई भी काम को हम अंजाम तक नहीं लेकर के जा पाते। तो यहाँ पे हमें इस बुक के माध्यम से ऑथर कहना चाहते हैं कि सबसे पहले ओवरकम करिए, हटाइए, राइट। तो हम लोगों को इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझना है, राइट। तो अगर आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी मान लीजिए अगर 0 to 100 में देखें 80% है, तो आप 80% से लेकर 100% तक जाइए रिस्क लेने के लिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फेल हो जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा यही होगा ना कि फेल हो गए भाई, बुरी तरीके से फेल हो गए, कोई बात नहीं, उस फेलियर से सीखिए कि आपने कौन कौन सी गलती ऐसी करी जिसकी वजह से आप फेल हुए। जब आप उस गलती को देखेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा ये गलती नहीं करने की, इससे फेल होते हैं। अगली बार जब आप करेंगे तो आप में थोड़ा परफेक्शन आएगा, राइट। और डर को बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि जब तक डरते रहेंगे रिस्क लेंगे नहीं, और अगर हमने रिस्क लिया नहीं तो सक्सेस होंगे नहीं। तो ये भी हमें 7वें पॉइंट के माध्यम से ऑथर समझाना चाहते हैं इस बुक के माध्यम से। 8वें पॉइंट के माध्यम से हमें रॉबर्ट कियोसाकी समझाना चाहते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे सबसे पहली चीज जो वो बताना चाहते हैं कि आप लोगों को ये चीज नहीं देखनी चाहिए कि आज आपकी जॉब सिक्योरिटी क्या है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मैं आज जिस भी जॉब को कर रहा हूं, जिस भी जगह पे मैं काम कर रहा हूं, उसकी सिक्योरिटी क्या है वो ना चली जाए। हम इस वजह से क्यों नहीं चली जाए, हमें डर क्यों रहता है, क्योंकि हमारे ऊपर ऑलरेडी इतना हमने ईएमआई बना करके रखी हुई है, अगर जॉब चली गई तो वो ईएमआई कहां से पे करेंगे, है ना। तो हमें ऐसा नहीं करना, हम लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए काम करना चाहिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए प्लानिंग करनी चाहिए, उसके हिसाब से एक्शंस लेने चाहिए, ना कि आज की प्रेजेंट की जॉब सिक्योरिटी के हिसाब से। और आपको यहाँ पे बताया जाता है कि आपको मल्टीपल इनकम सोर्सेज बिल्ड करने हैं। हम में से बहुत सारे लोग जो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, एक सिंगल इनकम सोर्स के भरोसे बैठे रहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया एंड ऑफ द सेशन, जो मैंने इस बुक से सीखा वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, कैसे आप 1500 रुपए मात्र से आप महीने का अगर देखो तो 30 से 40 हजार और हफ्ते का 5 से 6 हजार रुपए बहुत आराम से कमा पाएंगे। ये मैं आपको एंड ऑफ द सेशन बताऊंगा, जो लोग मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहेंगे। तो 8वां पॉइंट आपको समझ में आया। यहाँ पे हमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में समझना है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मतलब मल्टीपल आपके इनकम सोर्सेज जरूर होने चाहिए, ताकि एक इनकम सोर्स अगर कम भी हो तो दूसरे से आपके खर्चे चलते रहे और तीसरे से आपके एसेट्स बनते रहे। एंड 9 पॉइंट है हमारा माइंड योर ओन बिजनेस। यस, हम में से बहुत सारे लोगों को ना दूसरे के उस फटे में टांग अड़ाने की बहुत लगी रहती है कि यार इस व्यक्ति ने ऐसा कर दिया, गलत है, चलो मैं इसको सलाह देता हूँ। भाई दूसरा जब तक सलाह मांगे नहीं अपनी वैल्यूएबल सलाह दे क्यों रहे हो। तो माइंड योर ओन बिजनेस, सबसे पहले अपने काम से काम रखो, अपने बिजनेस पे ध्यान दो, अपनी इन्वेस्टमेंट्स पे ध्यान दो, अपने पोर्टफोलियो पे ध्यान दो, अपने फ्यूचर प्लान्स पे ध्यान दो, दूसरे पे ध्यान मत दो। दूसरा क्या कर रहा है, आपको अच्छा बोल रहा है तो हम फूल जाते हैं, हाँ मेरे बारे में इतना अच्छी बातें बोल दी। किसी ने आपकी बुराई कर दी, अरे यार इसने मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल दिया, अब तो मैं इसका मुंह तोड़ता हूँ, है ना। ऐसा होता है ना, ऐसा नहीं करना, बिल्कुल न्यूट्रल रहो, अपने बिजनेस पे ध्यान दो, अपनी लर्निंग्स पे ध्यान दो, अपने ऊपर फोकस करो, अपनी प्लानिंग्स पे फोकस करो, तब जाकर के लाइफ में कुछ अचीव कर पाएंगे। अदरवाइज होगा क्या, हम दूसरों को ही देखते रह जाएंगे, इसने ऐसा किया उसने वैसा किया, और लाइफ के एंड में जब हम देखेंगे ना अपने 50 साल 60 साल की एज में, यार सबने कैसा कैसा किया लेकिन मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया। तो ये चीज नहीं करनी। माइंड योर ओन बिजनेस, जो रॉबर्ट कियोसाकी ऑथर हमें इस बुक के माध्यम से समझाना चाहते हैं, राइट। आज आपको ट्रेडिशनल जॉब के माध्यम से अपनी जॉब को या अपने आज के प्रेजेंट को नहीं देखना, अपने पेचेक के बारे में नहीं सोचना कि आपका इस महीने का सैलरी कितना बना, बोनस कितना बना, उसके बारे में नहीं सोचना। आपको यहाँ पे फ्यूचर के बारे में सोचना है, ठीक है। प्लानिंग करनी है, अपने इन्वेस्टमेंट्स को, अपने पोर्टफोलियो को मजबूत बनाना है ताकि फ्यूचर में आपके काम आए। यहाँ पे बहुत बढ़िया एग्जांपल आता है, अगर हम देखें वॉरेन बफे का, जितने लोग जानते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तो उनके बारे में भी जल्दी मैं एक बहुत मस्त वीडियो लेकर के आने वाला हूँ। अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लास्ट पॉइंट है वर्क टू गिव अदर्स। यस, हमारा 10वां पॉइंट है वर्क टू गिव अदर्स। जब आपने सब कुछ अचीव कर लिया, इस बुक को आपने पढ़ लिया बहुत अच्छे तरीके से, उसको अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर लिया, फाइनेंशियली फ्री होना स्टार्ट हो गए, तो अब आप काम करिए दूसरों को वापस देने के लिए, राइट, गिव बैक। तो कैसे, जैसे मैंने इस बुक को पढ़ा, मैंने इस बुक को पढ़ने के बाद चीजों को समझा, मुझे अच्छी लगी, मुझे लगा कि मेरी लाइफ में इस बुक से चेंज आ सकता है, तो मैंने इस बुक के ऊपर एक वीडियो बनाई ताकि बाकी लोगों को भी, जिनको पढ़ने का समय नहीं मिलता, वो इस बुक को देख करके, सुन करके, समझ करके 10 पॉइंट्स के अंदर बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सके, राइट। तो मैंने अपना काम किया कि ये बुक आप तक पहुंचाइए। अब आपकी ड्यूटी है कि ये बुक जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको दी है, जो लर्निंग्स मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दी है, ये आप दूसरों को व्हाट्सएप के ऊपर शेयर करें। जो लोग बुक नहीं पढ़ सकते, जो लोग बुक नहीं देखते, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, उन लोगों को भी ये लर्निंग्स मिले, वो भी अपनी लाइफ में फाइनेंशियली फ्री हो सके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपकी ड्यूटी, मैंने अपनी ड्यूटी करी, बुक को पढ़ा, बुक को समझा और आपको समझाया। अब आपको अपनी ड्यूटी करनी है कि ये बुक दूसरों को शेयर करनी। नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब फाइनली मैंने आपको बोला था कि मैं आपकी एक्स्ट्रा इनकम बिल्ड करने में आपकी मदद करूंगा। जो मैंने सीखा इस बुक के माध्यम से आपको सिखाता हूं। ये क्या है, शेयर मार्केट। यस, शेयर मार्केट एक ऐसी चीज है
जिसमें आपको बहुत ज्यादा हफड़ा तफरी करने की जरूरत नहीं। दिन का केवल 1 से 2 घंटा ऐसा आप निकाल लीजिए जो आपके लिए एक्स्ट्रा हो। उस टाइम को यूटिलाइज करके आप शेयर मार्केट से एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा कैपिटल की नीड नहीं होती। बहुत सारे लोग हमें डरा करके रखते हैं जो शेयर मार्केट सिखाते हैं कि आपके पास 1 लाख होना चाहिए, 2 लाख होना चाहिए, 5 लाख होना चाहिए। मैं कहता हूँ छोड़ो यार सारी चीजें, मात्र 1500 रुपए आपके पास होने चाहिए। 1500 रुपए से आप हफ्ते का 5 से 6 हजार रुपए कमा लेंगे। इस चीज की मैं सिक्योरिटी देता हूं आपको, मैं गारंटी देता हूं। कैसे कमाएंगे? लेकिन सबसे पहले लर्न, प्रैक्टिस एंड अर्न। लर्न, प्रैक्टिस एंड अर्न। बिना ऐसा नहीं होगा कि आज आप शेयर मार्केट में उतरने के बाद में फटाफट से बस आपने देखा कि अरे बस शेयर मार्केट तो बहुत आसान है, कैंडल से दे देगी ऊपर नीचे जा रही है और मेरा पैसा बन गया। ऐसा नहीं है भाई। शेयर मार्केट पहले सीखो, प्रैक्टिस करो, यानी अभ्यास करो। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरिया बज जाते सिर पर परत निशान। यानी कि बार बार अगर एक ही चीज पे अभ्यास करा जाए तो उसमें महारत हासिल करी जा सकती है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। शेयर मार्केट को सीख लिया, सीख करके पैसा नहीं कमा सकते। सीखने के बाद अभ्यास बहुत जरूरी है। और अभ्यास कितना? मात्र 1 घंटा पर डे का आप अभ्यास करिए। उसके बाद में आप देखिए कुछ नहीं, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि इससे आप करोड़पति बन जाएंगे, लेकिन एक साइड इनकम अगर 5,000 रुपए भी हफ्ते का आ रहा है तो उसमें आपके बहुत सारे खर्चे ऐसे निकल सकते हैं जो आप अपनी सैलरी से निकाल रहे हैं। जब आपके खर्चे साइड इनकम से निकल जाएंगे तो सैलरी को आप एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो आपके लिए मल्टीपल इनकम सोर्स का काम करेगा। जितने लोग सीखना चाहते हैं, जितने लोगों को आता है, भाई आज से करना स्टार्ट कर दो, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दो, पैसा अर्न करना स्टार्ट कर दो। जितने लोगों को नहीं आता, मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। अगर आप सीखना चाहते हैं, सीरियस हैं बिल्कुल शेयर मार्केट सीखने के लिए, तो मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो, बहुत कुछ आप लोगों ने इस बुक से सीखा होगा। अगर आप लोग कुछ नया सीखना चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो किस बुक के ऊपर चाहते हैं, वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।